पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। तुमने आज ये दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे भाजपाइयों के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत, उनके प्रति कितनी कालिख भरी हुई है। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का ये जो बयान है जिसमें वो अपने विरोधियों यानी कांग्रेस के नेताओं को पागल शब्द से संबोधित कर रहे हैं, ये पागल शब्द कांग्रेस को अब लग रहा है कि उनके सियासी वोट बैंक में असम में वोटों का अंबार लगा सकता है। इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हिमंता के इस विवादित बयान ने असम से लेकर दिल्ली तक की सियासत को दिन भर गरमाए रखा। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने एक तीर से दो निशाने बीजेपी पर लगाए। राहुल गांधी ने इस पूरे दलित समुदाय का अपमान बताया और पीएम मोदी से सवाल पूछने से भी वो नहीं हिचकिचाए। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों कांग्रेस ने हिमंता के बयान को लेकर असम में दलित कार्ड चला है? असम की राजनीति में दलितों की भागीदारी का क्या सत्ता का समीकरण बदल सकती है? ये पूरा समीकरण, ये पूरा गुणाभाग आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हिमंता का वो बयान सुनिए जिस पर कांग्रेस ज्वालामुखी की तरह आज फट पड़ी। क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। अब कांग्रेस ने इसे बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता और बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच से जोड़कर वोटिंग से ठीक पहले हमला बोला है। हेमंत बिस्व शर्मा इस देश के सबसे बड़े दलित नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पागल बुलाकर तुम ना सिर्फ अपने मानसिक दिवालियापन और बौखलाहट का परिचय दे रहे हो, लेकिन तुमने आज राजनीति की हर मर्यादा को लांघा है। असलियत यह है कि तुमने आज ये दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे भाजपाइयों के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत, उनके प्रति कितनी कालिख भरी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी विवाहिता है, एक डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि फलाना खड़गे का दामाद है क्या? यही ओछी सोच और यही नफरत के चलते तुम दलित नेता के खिलाफ बकवास करते हो। वैसे इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस का दामन भी विवादित बयानों के मामले में कम दागदार नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में मौके पर चौका लगाने वाला ही असली खिलाड़ी होता है। लिहाजा राहुल से लेकर प्रियंका तक हिमंता की इस पागल वाली टिप्पणी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने आज लिखा है, यह भाजपा आरएसएस की पुरानी और सोची समझी मानसिकता है। चाहे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो, दलित नेताओं को छोटा करना हो या एससी एसटी समुदाय के प्रतिनिधियों पर व्यक्तिगत हमले हों, भाजपा और आरएसएस का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई दलित नेता सच्चाई बोलता है तो वे उसे अपमानित करने तक गिर जाते हैं। ये उनकी विचारधारा है, ये उनका असली चरित्र और चेहरा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हिमंता के बहाने अपने सियासी बंदूक को पीएम मोदी की तरफ भी मोड़ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आज पूछा कि क्या आप हिमंत बिस्व शर्मा द्वारा इस्तेमाल की गई इस भाषा का समर्थन करते हो? आपकी चुप्पी असहायता नहीं है बल्कि सहमति है। यदि प्रधानमंत्री देश के करोड़ों दलितों की गरिमा पर हमले को देखते हैं और उस पर बोलने के लिए आगे नहीं आते हैं तो वे न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं बल्कि उस अपमान में भी शामिल हैं। राहुल के साथ प्रियंका ने भी खड़गे के खिलाफ हिमंता के बयान को बेहद शर्मनाक और अस्वीकार बता दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि वो देश के सामने स्पष्ट करें क्या वो करोड़ों भारतीयों के इस अपमान से सहमत हैं। ऐसा नहीं है कि हिमंता ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दिया हो। राहुल गांधी और पवन खेड़ा के खिलाफ भी उन्होंने पागल शब्द का और भी तरह तरह की संज्ञाओं का, विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दी गई टिप्पणी कोई इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों की? तो सुना आपने हिमंत बिस्व शर्मा किस तरह की भावभंगिमाएं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं के लिए कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की असम वाली सियासत में मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो बयान हिमंत बिस्व शर्मा ने दिया वो बिल्कुल फिट बैठा।
चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए हिमंता के बयान को लेकर कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है और इसकी वजह असम का दलित वोट बैंक। अब समझ लीजिए इस बात को भी। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीब 22 लाख दलित हैं। यानी असम में दलितों की भागीदारी करीब 7% के आसपास है। वोटर्स की बात करें तो राज्य में करीब 18 से 19 लाख दलित वोटर्स हैं, जिनका वोट बैंक 6% के आसपास बैठता है। 126 विधानसभा सीटों में से करीब 9 सीटें दलितों को रिजर्व भी रखी गई हैं। 2021 में बीजेपी ने इसमें से 4 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने भी 4 सीटें जीती थी। एक सीट असम गण परिषद के पास गई थी, जो दलित के लिए रिजर्व सीटें थी। 2021 में बीजेपी ने कुल 60 सीटें विधानसभा में जीती। असम में उनको 33% जनता ने वोट दिया था। करीब 30% वोट कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस की सीटें 29 ही आई थी। सीटों की संख्या के आधार पर भले बीजेपी ने कांग्रेस को धूल चटा दी हो, लेकिन वोट फीसदी में यह अंतर मात्र 3% का था। ऐसे में 6 से 7% दलित वोटर्स असम के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, यही कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। तभी वो दलित खड़गे के खिलाफ पागल शब्द को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रही है। असम में दलितों के इसी समीकरण में कांग्रेस को एक उम्मीद दिखी है, लिहाजा पार्टी के बड़े बड़े नेता हिमंता पर हमलावर हैं। लेकिन हिमंता ने इस पर चुप्पी साध ली है। वैसे कहते भी हैं कि राजनीति में कभी कभी बोलने से ज्यादा खामोश रहना फायदेमंद हो सकता है। लिहाजा हिमंता से लेकर बीजेपी के बड़े नेता अब इस पागल वाली टिप्पणी पर खामोश हैं। कुछ एकाध नेता अगर बोल भी रहे हैं तो वो हिमंता के बयान पर नहीं, बल्कि खड़गे साहब के परसों वाले, जिन्होंने गुजरातियों को लेकर बयान दिया था, उस पर बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे गुजरात को इलिटरेट कह रहे हैं, तो प्रियंका गांधी चुप रही। जहाँ से सरदार पटेल हुए, जहाँ महात्मा गांधी हुए, जहाँ मोरारजी देसाई हुए, उस गुजरात ने जहाँ बड़े बड़े लोग देश को दिए, उस पूरे राज्य को इलिटरेट कहना। अब वो दलित नेता हैं, इसलिए पूरे राज्य को जाहिल बता सकते हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। शहनवाज हुसैन जिस बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार कर रहे हैं, उस बयान पर आज खड़गे ने बाद में माफी भी मांगी है। केरलम के इडुक्की जिले में प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों को अशिक्षित बोल दिया था। इसके बाद उन्होंने इस पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि उनके मन में गुजराती जनता के प्रति बहुत सम्मान है। हालांकि आरएसएस और बीजेपी की तुलना सांप से करने वाले अपने बयान पर खड़गे अभी भी अडिग हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार फायर मोड में है। किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ये पहले समझना चाहिए। वे कह रहे हैं कि आरएसएस वाले सांप हैं, बीजेपी वाले सांप हैं, तो जहाँ भी उन्होंने कहा कि सारे गुजराती कम पढ़े लिखे हैं, मतलब इस प्रकार की भाषा सनातन को लेकर जिस प्रकार की उनकी सोच है खड़गे साहब की, वह ठीक नहीं है और उसको लेकर उन्होंने कोई रिएक्शन दे दिया होगा। परंतु खड़गे साहब को भी समझना चाहिए कि कोई बात कहने से पहले, और खास कर आप बीजेपी और आरएसएस को लेकर आप कहें सांप है, ये ठीक भाषा नहीं है। दरअसल हिमंता और कांग्रेस नेताओं के बीच मर्यादा की दीवार वहां से टूटना शुरू हुई जब पवन खेड़ा ने हिमंता और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कल असम पुलिस पवन खेड़ा के घर दिल्ली तक पहुंच गई थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिले थे। हालांकि आज पवन खेड़ा सामने आए। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से उनका एक 8 मिनट 28 सेकंड का वीडियो अब से कुछ देर पहले पोस्ट किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, वो गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं और पवन खेड़ा अपने इल्जामों पर आज भी कायम है। जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। कल वोटिंग है असम में, देखते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी का, इस पूरे सियासी गहमागहमी का क्या असर वोटर के दिलो दिमाग पर पड़ता है।